हेलो। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अपनी क्लास नंबर 3 है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की, जिसमें हम पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट, बोले तो क्रम परीक्षण। ठीक है, हमने पहली क्लास में क्या पढ़े, कुछ एग्जाम्पल्स एंड थ्योरी, और उसके अलावा सेकंड क्लास में 1 से 20 क्वेश्चन। आज करेंगे 21 से लेकर 40वां क्वेश्चन तक। ठीक है, अंत तक इस सेशन में बने रहना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना। चलिए, पहला क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे? तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। हम जैसे यदि कोई दिशा ना दे तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, उनका मुंह कैसे करते हैं, उत्तर की ओर, यानी कि इधर बायां और इधर दायां। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उनका दायां किधर रहेगा, सॉरी बायां इधर रहेगा और दायां इधर रहेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे दक्षिण दिशा की ओर, ये होता है उत्तर दिशा की ओर। कुछ ना दे क्वेश्चन के अंदर तो हमको डायरेक्ट उत्तर दिशा की ओर मुंह करना है, इधर लेफ्ट इधर राइट। अब होगा इधर लेफ्ट और इधर राइट। ठीक है, ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा दिया। ठीक है, कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। दिव्या पंक्ति में एकदम बाएं, बायां किधर होगा, इधर, एकदम बाएं बैठी है। कौन? दिव्या। ठीक है, और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। किधर से? दाएं से। अब दायां किधर होगा, इधर। मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। मिथिलेश के तुरंत दाएं, मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। तुरंत दाएं किधर होगा, इधर। मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है? नम्रता। ठीक है, आगे चलो। और 3 बच्चे उसके दाएं बैठे। किसके दाएं? नम्रता के दाएं। 3 बच्चे उसके दाएं बैठे, 1 2 3। ठीक है, आगे चलो। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, ये तो है नम्रता और ये है दिव्या, इनके बीच कितने बच्चे बैठे हैं? 6 बच्चे। ये नम्रता है, ये दिव्या है, इनके बीच में 6 बच्चे बैठे हैं। तो ये एक बच्चा तो हो गया, ये एम मिथिलेश, और 5 और बैठे हैं इधर, हो गए टोटल 6 बच्चे। ठीक है, तो इनको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। 3, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए यहां तक, ये 5 5 हो गए ये, और 1 हो गई दिव्या। टोटल कितने हो गए? 11। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वरना आगे चलते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां है तथा नीचे से 29वां था। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, यानी कि एब्सेंट थे, और 5 इनमें से फेल हो गए। कुल कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है। तो कुल कैसे बताएंगे हम? कुल पास, फेल प्लस एब्सेंट। ठीक है, अब देखिए, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से, ये अजय है, ऊपर से इसका स्थान कौन सा है? अजय का स्थान ऊपर से 17वां है, तथा नीचे से 17वां, तथा नीचे से 29वां है। नीचे से कौन सा है? 29वां। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि पंक्ति में टोटल कितने हैं? 17 प्लस 29 माइनस 1। 17 और 29 कितने होते हैं? 9 7 6 1 46 माइनस 1। तो कक्षा में कुल कितने हैं?
जो पास हुए हैं, ये कौन किसकी संख्या है, जो पास हुए हैं, ठीक है, जो पास हुए हैं। तो यहां पर लिख देते हैं पास का डाटा। फेल कितने हुए हैं, 5 परीक्षा में फेल हो गए। सम्मिलित कितने नहीं हुए, 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, यानी कि एब्सेंट हैं। कितने हो गए, 45 5 50 50 6 56। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आया समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो तब तक। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं, ठीक है। छात्रों की एक पंक्ति में, ये कोई पंक्ति है, पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है, बाएं से कौन, प्रभु बाएं से 9वां है, पद्मा दाएं से 12वीं है, पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, राम बाएं से 12वां है, ठीक है। तथा राधा दाएं से 9वीं है, राधा दाएं से कितनी है, 9वीं है। राधा दाएं से कितनी है, 9वीं, ठीक है। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं, प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं। तो यहां तक हो गया 9 और यहां तक है 12, तो 10 11, तो इनके बीच में कितने, 2। अब देखो क्वेश्चन तो कितना बढ़ा दिया, लेकिन आंसर कहाँ आ रहा है अपना, यहीं पर आ रहा है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इसको सोल्व कर दोगे, ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर कितना आएगा, 2 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर, दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर। कौन, नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर, ठीक है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, किसको, नम्रता को, तो कितना हो जाएगा, 7, दाएं से 7 भी हो जाएंगी, ठीक है। 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत कहाँ हो जाती है, दाएं हो जाती है। लेकिन यहाँ तो किधर हो रही है, बाएं। नम्रता की स्थिति किसकी, दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, लेकिन यहाँ तो किधर है, बाएं। इसलिए डायग्राम अपन को दूसरा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि नम्रता के तुरंत दाएं है, इसमें दिव्या किधर बैठी है, बाएं। इसी कारण से हमको डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये एक बार करके बताया है। अब हमको कैसे ये सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है। कौन, दिव्या, दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है।
नम्रता दाएं से, नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। ये कौन है? नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 5 स्थान दाएं और प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे नम्रता की नई स्थिति, तो यहाँ पर उसकी स्थिति कौन सी हो जाएगी? नंबर 7 दाएं से। ठीक है। तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। किसकी? दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तुरंत दाएं का मतलब है इनके बीच में कोई नहीं है और, इनके बीच में कोई नहीं है और। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये हमको बताना है। अब देखिए कैसे बताएंगे। यहां तक कितनी लड़कियां हैं? यहां तक कितनी लड़कियां हैं? यहां तक कितनी लड़कियां हैं? इधर से 7। ठीक है। यहां तक कितनी लड़कियां हैं? 7। अब इन 7 में से और यहां तक कितनी लड़कियां हैं? 18। किधर से? इधर से। बाएं से कितनी लड़कियां हैं? यहां तक 18 और इधर से यहां तक कितनी लड़कियां हैं? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे और 18 को ऐड कर देंगे। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? एक तो इस दिव्या को हटा देंगे। ठीक है। किसको हटा देंगे? दिव्या को, क्योंकि हमने यहां से यहां तक काउंट किया तो दिव्या इसमें आ चुकी है। ये एक बार इन 7 में एक बार दिव्या आ चुकी है। ये लो। ठीक है। अब क्या करना है हमको? यहां से इस दिव्या को हटा दिया है। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं? यहां से और यहां तक काउंट किया इस 18 को, तो इसमें ये एक बार काउंट हो चुकी है नम्रता, इस कारण से हम इसको भी एक बार माइनस कर देंगे। अब देखो 18 और 7, 18 और 7 कितने होंगे? 18 और 7 जल्दी बताओ। 28, 28 में से 3 गए तो 25, ये हो गए 28 माइनस 2, 2 क्यों 3, कितना होंगे? नहीं 28 नहीं होंगे, 25 हो जाएंगे ना। 25 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? 23। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ठीक है। आया समझ में? इसको देखो एक बार, इसको देखो एक बार, ध्यान से देखने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को आपको कि इसका आंसर कैसे आया। देखो लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर, दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर, नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। कौन? नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित कर देंगे, किसको? नम्रता को, तो इधर से उसकी स्थिति कौन सी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, है ना? 7 हो जाएगी। तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, यानी कि इनके बीच में कोई नहीं है। तो अब हमको क्या करना है? यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए? 7 हो गए, और यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए? 18। तो हम इनको ऐड कर दिया 7 और 18। अब यहां से लेकर यहां तक हमने काउंट किया तो उसमें दिव्या एक बार काउंट हो चुकी है, एक माइनस कर दिया, और यहां से लेकर यहां तक काउंट किया तो नम्रता भी एक बार काउंट हो चुकी है, इसको भी माइनस कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 23 एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ये लो, लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रम से दाईं ओर से 9वें स्थान पर, सावित्री और सरला दाएं ओर से 9वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर हैं। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो सावित्री और सरला क्रम से दाईं ओर से 17वां तथा बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती हैं। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ये हमको अब बताना है। तो कैसे बताएंगे हम इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो एक पंक्ति बना लेंगे। ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमश है। पहले क्या है? सावित्री, और पहले क्या है? दाईं, दाईं ओर से सावित्री, सावित्री दाईं ओर से
कौन से स्थान पर? दाईं ओर से 9वें स्थान पर। और सरला इधर से बाईं ओर से 10वें स्थान पर। बाईं ओर से सरला 10वें स्थान पर। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती है, यहां पर क्या आ जाती है? साउत्री, और यहां पर कौन चली जाती है? सरला। ठीक है, स्थान बदल लेती है तो साउत्री और सरला क्रम से, पहले कौन है? साउत्री। साउत्री दाईं ओर से 17वां, साउत्री है जो दाईं ओर से क्या हो जाती है? 17वें स्थान पर हो जाती है। साउत्री दाईं ओर से 17वें स्थान पर। सेकंड कौन है? सरला, जो बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती है। बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती है। ठीक है, तो अब बताओ इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो आप चाहे सरला की स्थिति से बता दो या फिर साउत्री की स्थिति से बता दो, दोनों से आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की स्थिति क्या है? 10, और यहां से लेकर यहां तक की स्थिति क्या है? 17। -1 करेंगे तो 17 और 10 27, -1 कितना आ जाएगा आंसर? 26। यहां से भी 26 आएगा। अब चाहे यहां से लेकर यहां तक कितना है? 18, और यहां से यहां तक कितना है? 9। तो 9 + 18 -1, 9 और ये कितना होता है? 27। 9 और 18 27, और -1 कितना आ जाएगा? 26। सही, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर अपना सेम आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आप नोट कर लिया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? लड़कियों की एक पंक्ति में दाईं पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती हैं, तो सुजाता बाईं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता, सबसे पहले तो एक पंक्ति बना ली। एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वें स्थान पर है, कौन? सुजाता जो कि बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है। नम्रता जो कि दाएं से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। अपना स्थान आपस में बदलती हैं, तो सुजाता अपना स्थान आपस में बदलती हैं, अपना स्थान आपस में बदलती हैं, तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है। बाएं से 15वीं हो जाती है। बाएं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो आप बताओ सुजाता की स्थिति, इधर से कितनी है? 15, और इधर से कितनी है? 9। तो 15 + 9 -1, 15 और 9 24, -1 आंसर कितना आ जाएगा? 23। 23 एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। आया समझ में? नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सैंतीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान आगे से क्रमशः 10वां और 16वां है, पीछे की ओर से उनके स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसके अंदर? देखिए टोटल कितने? 37। ठीक है, टोटल 37 है। 37 विद्यार्थियों की कक्षा में राधा और सरोज का स्थान आगे से कौन है? राधा। कितना है? राधा और सरोज, राधा और सरोज आगे से 10वां और 16वां है। 10वां और 16वां है, पीछे से उनके स्थान क्या है? तो हम पीछे से भी उनके स्थान निकाल सकते हैं। सबसे पहले राधा का निकालेंगे। राधा का स्थान पीछे से निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितना है? 37 माइनस 10 घटा देंगे और +1 कर देंगे। 37 में से जब हम 10 माइनस करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28।
ठीक है, 28 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं किसका, सरोज का। सरोज का टोटल कितने, 37। सरोज का आगे से स्थान कौन सा है, आगे से स्थान है 16, ठीक है, जो ये दे रखा है, प्लस 1 करेंगे। यदि 37 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21, और 21 और 1 22, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, 28 और 22, ऑप्शन नंबर ए, यही अपना एकदम राइट आंसर है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कर दिया क्या, ये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, है ना। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अगर वो दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर हो, और कतार में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले कतार बनाओ, ठीक है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर, कौन, जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर, तथा राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पर, तथा राखी कौन है, राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पर, ठीक है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वीं हो जाती है। इनकी स्थिति बदलो, ये कौन है, राखी, डॉट डॉट, तो जूही बाईं ओर से 22वीं हो जाती है, जूही बाईं ओर से 22वीं हो जाती है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कुल विद्यार्थी कितने, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये पूरा माना करो आप, यहां से लेकर यहां तक कितना है 22, और इधर से कितना है 20, -1 42, -1 कितना होगा 41, 41 अपना एकदम राइट आंसर। ओके, आया समझ में, समझ में तो आ रहा है ना। बस आपको समझ में आना है, धीरे धीरे समझना आपको, बिल्कुल बेसिक से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा रीजनिंग के अंदर, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 29। रामू 48 वर्ष का है, रामू 48 वर्ष का है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रामू कितने वर्ष का है, 48 का है, ठीक है। रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, कौन है रोबिन, रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 42 का, ठीक है। रोहित, और रोहित 14 वर्ष छोटा है, किससे, रामू से। देखो रामू 48 वर्ष का है, रामू से 6 वर्ष छोटा है, कौन, रोबिन, और रोहित 14 वर्ष छोटा है। इसमें से जब हम 14 वर्ष घटाएंगे तो किसकी आ जाएगी, रोहित की, रोहित की 14 वर्ष छोटा है। इसमें से जब हम 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34, 34 आएगा ना, 34 ही आएगा, ठीक है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है, वह उससे 15 वर्ष छोटी है। रोहित की सबसे छोटी बहन कौन है, कृष्णा, वो उससे कितनी छोटी है 15 वर्ष, किससे, रोहित से। इसमें से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 19, ठीक है। कृष्णा की आयु कितनी है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा भैया, ये क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो ये रामू है, रामू कितने का 48 का, रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है 42 का हो गया, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, क्या है, रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। तो इसमें हम 14 माइनस करके देख लें ताकि इसकी आयु आ जाए। जब 42 में से हम 14 माइनस करेंगे, 42 में से 14 माइनस करेंगे तो भाई कितना आएगा, में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी करो रे जल्दी करो, 42 में से 14 माइनस 32, 32 में 4 28, कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है।
28 आएगा। ठीक है, और ये इससे कितनी वर्ष छोटी है? 15 वर्ष। जब 15 वर्ष छोटी है कौन? कृष्णा, तो कितने की हो जाएगी? 13 वर्ष की। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। कृष्णा की आयु कितनी है? 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को देखो एक बार ढंग से देखो कि रामू 48 वर्ष का है, रामू 48 वर्ष का है, रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। कौन? रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। कौन है? रोबिन। रामू से तो 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, और इससे कितना? 14 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और ये इससे 15 वर्ष छोटी है। ओके, अब तो आया समझ में। अब चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक कक्षा में विद्यार्थी फोटो खिंचवाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे के चौथे स्थान पर है, लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? शैलेंद्र है, एक व्यक्ति है, एक स्थान से मतलब कोई सी भी साइड से कौन से स्थान पर? चौथे पर, और एक साइड से कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर, एक साइड से चौथे स्थान पर। तो क्या करना है हमको? क्या करना है हमको? शैलेंद्र चौथे स्थान पर, इधर से 27वें स्थान पर, तो क्या हो जाएगा इसका? 27 4 31, 27 + 4 - 1 कितना आ जाएगा? अब देखो है ना, कितना हो गया? 31 31 - 1 कितना आ जाएगा? 30। 30 अपना एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। अगर एक व्यक्ति की दे दे आपको कभी भी, वो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको फिर भी यहीं बता देता हूँ। एक साइड से किधर से भी, लेकिन वो अगले में ही बताएंगे आपको, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। ये लो, 29 लड़कों की एक कक्षा या एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है, जबकि मोहित का दाईं ओर से 17वां है। इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखो, एक साइड से कितने हैं? रोहित का स्थान 17वां, दूसरी साइड से मोहित का कितना है? कितना है? 17वां। तो 17 17, अगर वह इस प्रकार से उनकी स्थिति है, इस प्रकार से भी है, ये तो रोहित और ये मोहित, तो ये तो 17 17 और 17 34 हो गए, लेकिन यहाँ पर लड़के कितने? 29, इसलिए कम है दोनों साइड से, तो ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो कैसे क्रॉस करेंगे अब देखिए। ठीक है, सबसे पहले रोहित कौन से स्थान पर है? 17वें पर। फिर इधर से देखेंगे किसको? मोहित को, कितने स्थान पर है? 17वें पर। ठीक है, और पंक्ति में लड़के कितने हैं टोटल? अब हम पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं? 29। तो अब हम कैसे इनको ज्ञात करेंगे कि इन दोनों के मध्य लड़कों की संख्या कितनी है? यदि हमको यहां से यहां तक पता है, यदि हमको यहां से यहां तक पता है, तो इसके पीछे कितने बच गए? 27 में से जब हम किसको माइनस कर देंगे? 27 में से जब हम किसको? 17 को माइनस कर देंगे, 17 को, इधर कितने बच गए? 10, सॉरी 29 है ये। उनतीस में से जब हम 17 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 12। इसका मतलब यहां से लेकर ये नहीं, इसके पीछे 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 वाले ये कितने हैं? 12। और यदि टोटल में से हम इधर से यहां तक इनको माइनस कर देंगे तो इधर कितने बच गए? 12। तो 12 तो ये इधर वाले हो गए, 12 ये इधर वाले हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 12 12 24, 12 प्लस 12, एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस 1 प्लस 1। अब इनके बीच वाली संख्या बच गई, बच गई। और इसको किस में से माइनस कर देना है? टोटल 29 में से। ठीक है, अब जब हम 29 में से इसको माइनस करेंगे, 12 12 24, एक 25 और ये 26, 29 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आंसर अपना। ठीक है, ये अपना आंसर।
ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ओके, आया समझ में? ध्यान से करना है क्वेश्चन को, घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 है, तो पीछे कितने बच गए? 12। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 17। इधर कितने बच गए? 12। 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, 24। एक ये हो गया 25 और ये 26। बीच में कितने बच गए? 3, क्योंकि टोटल 29 है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। बस स्टॉप की एक कतार में ए सामने से 7वें और बी अंत से 9वें स्थान पर है। वे दोनों अपनी स्थिति आदान प्रदान करते हैं तो ए शुरुआत से 11वां हो जाता है। कतार में कितने लोग हैं? इसको तो आप कर ही लोगे। बस स्टॉप में एक कतार में ए सामने से 7वें स्थान पर और बी अंत से 9वें स्थान पर, बी अंत से 9वें स्थान पर है। दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं, दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो ए शुरुआत से 11वें स्थान पर हो जाता है। ए शुरुआत से 11वें स्थान पर हो जाता है। यदि शुरुआत से 11वें स्थान पर है और पीछे से 9वें स्थान पर है, 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1, इधर कितना बचेगा? 19। ओके, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश 13वें स्थान पर है। इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश एवं सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं? 34 विद्यार्थी हैं, सॉरी 33 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखो, रमेश 13वें स्थान पर है। इसी क्रम में रमेश 13वें स्थान पर, रमेश कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। यदि इसके नीचे 5 विद्यार्थी हैं, इधर 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश का स्थान कौन सा हो जाएगा? 6वां। ठीक है, इसका ऊपर से स्थान 13वें स्थान पर है। सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश का स्थान कौन सा हो जाएगा? 6वां। जैसे ये कौन है? सुरेश। इसके नीचे 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सुरेश का स्थान कौन सा हो गया? 6वां। तो इसी प्रकार से ये कौन सा हो गया? 6वां। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। रमेश एवं सुरेश के बीच विद्यार्थियों की टोटल संख्या बताओ। तो 33 में से माइनस कर देंगे इसको यहां तक, तो यहां तक 13 प्लस 6, यानी कि 33 में से हम 19 माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? 33 में से जब हम 19 माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 14। 14 आएगा कि नहीं आएगा? 33, 13 में से 9 गया 4, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 14। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर। लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं ओर से 7वें स्थान पर और दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है। बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों की एक पंक्ति में लड़की बाएं किनारे से 7वें और दाएं किनारे से 14वें, कितने स्थान पर है? बाएं से 7वें और दाएं ओर से 14वें। तो क्या करेंगे? 14 प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 20। 20 इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों, वही बात है, उत्तर की ओर जैसे अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर और दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पर है। पंक्ति में बी ए के दाईं ओर 4थे स्थान पर और सी के बाईं ओर 5 स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर और दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पर, दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पर है। ठीक है, 16वें स्थान पर है।
पंक्ति में बी ए के दाईं और चौथे स्थान पर है। पंक्ति में बी ए के दाईं और चौथे स्थान पर है। 1 2 3 यानी कि 3 इसके बीच में, ये बी है, ये कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। यदि हम यहां तक 16वां हो गया तो 17 18 19 20 ये कौन से स्थान पर आ गया? 20 पे, क्योंकि दाईं और चौथे स्थान पर है। और सी के बाईं और 5वें स्थान पर है। सी के बाईं और कौन से स्थान पर है? 5वें पे। 1 2 3 4 5 5 हो गया। ठीक है, अब हम इनको काउंट कर सकते हैं पंक्ति में कितने लड़के हैं। 16 1 2 3 नहीं, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। यहां तक तो कितने हो गए? 20 हो गए ना। 21 22 23 24 24 और 16 24 और 16 कितने होते हैं? 40। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, और या एक एक करना चाहो तो एक एक कर लो। 16 3 1 ये बी, ये बीच में 4 प्लस 16। अब देखो 16 3 19 1 20 20 4 24 24 और 16 40 एकदम राइट आंसर अपना। ठीक है, आइए समझ में, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। राजा रघु से धीरे चलता है। राजा रघु से धीरे चलता है। राजा रघु से, राजा रघु से धीरे चलता है यानी कि पीछे चलता है। कौन? राजा। ठीक है, और रघु गुरु जितना तेज चलता है। रघु गुरु जितना तेज चलता है यानी कि ये दोनों सेम चलते हैं। ठीक है, और कृष्णा गुरु से तेज चलती है। कृष्णा गुरु से तेज चलती है। कृष्णा गुरु से तेज चलती है, इधर दिख रहा है ना आपको? कृष्णा गुरु से तेज चलती है, तो सबसे तेज चलती कौन है? कृष्णा चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर। 4 पुस्तकें पी क्यू आर और एस मेज पर रखी हैं। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, एस को पी के नीचे रखा गया है। आर सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? सबसे पहले देखो, आर को क्यू के ऊपर रखा गया है। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, एवं एस को पी के नीचे रखा गया है। एस को पी के नीचे रखा गया है। आर सबसे ऊपर नहीं है। आर सबसे ऊपर नहीं है, एस को पी के नीचे रखा गया है। एस को पी के नीचे रखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में? आर सबसे ऊपर नहीं है, इसका मतलब ऊपर है। क्यों? वैसे ही नीचे है, किससे? आर से, तो इसका मतलब ये ऊपर होगा। कौन? पी एस के ऊपर है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक आ जाएगी? क्यों? थोड़ी कठिनाई होगी आपको, दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने। देखो, 4 पुस्तकें पी क्यू आर एस मेज के ऊपर रखी हैं। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, इसका मतलब क्यू के नीचे, सॉरी आर के नीचे कौन है? क्यू, ये तो बदल ही नहीं सकता। एवं एस को पी के नीचे रखा गया है। एस को पी के नीचे रखा गया है। एस को पी के नीचे रखा गया है, इसका मतलब स्थिति सेम यही रहेगी, लेकिन वो तो रखेंगे कहां पर? आर सबसे ऊपर नहीं है। आर सबसे ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये स्थिति ऐसे कैसे आ जाएगी? अब बताओ, इसमें सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? तो क्यू सबसे नीचे आ जाएगी। ओके, क्यू सबसे नीचे आ जाएगी। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है। क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है। क्यू जेड से बलवान है, बताइए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन सा है? बता सकते हो, आप भी बता सकते हो। कैसे? देखो, एक्स वाई से बलवान है, एक्स वाई से बलवान है, तो वाई जेड से बलवान है, वाई जेड से बलवान है। पी क्यू से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है। पी क्यू से बलवान है यानी कि पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है। इसका मतलब स्थिति तो ये कि ये सेम आएगी, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? अब इनको सेट करना पड़ेगा। कहां पर करना पड़ेगा? P
P Q से बलवान है परंतु Y से कमजोर है, मतलब Y के तो नीचे आएगा, Y के तो नीचे आएगा। इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ P Q से कमजोर है, P Q से बलवान है, या फिर Q P से कमजोर है, ऐसे बोल दो, ठीक है। इसमें बोला गया है P Q से बलवान है परंतु Y से कमजोर है, Y से कमजोर है तो P और Q, ठीक है। अब बताइए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है, सबसे कमजोर कौन होगा, Z, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 39, राहुल रोहित से छोटा है, राहुल रोहित से छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है, राहुल रोहित से छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है, श्याम रोहन से बड़ा है, श्याम रोहन से बड़ा है तो कौन सबसे बड़ा है, रोहित सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। यदि लता सविता से अधिक अंक प्राप्त करती है, लता सविता से अधिक अंक प्राप्त करती है, सविता माला से अधिक अंक प्राप्त करती है, सविता माला से अधिक अंक प्राप्त करती है, और लता को मीरा से कम अंक मिलते हैं, लता को मीरा से कम अंक मिलते हैं, लता को मीरा से, यानी कि मीरा ऊपर आएगी, मीरा से कम अंक मिलते हैं तो सर्वाधिक अंक किसको मिले, मीरा को, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। तो साथियों मैं लास्ट में इतनी स्पीड में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर एक बार लाइट चली गई तो ये पूरी क्लास है जो वैसे ही वेस्ट चली जाएगी, रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। तो साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है साथियों। मैं चलता हूँ, ओके। मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, ओके। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना और बच के रहना, ठीक है साथियों। जय हिंद।